फिजिक्स 9th का चैप्टर नंबर 8 है, बाब नंबर 8 मैग्नेटिज्म। इसके मुख्तसर सवालत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग और शॉर्ट और तारीख में और इसी तरह एमसीक्यू वो अभी मैं निशान न्यूमेरिकल भी उनके निशान लगवाता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन उससे पहले जो है मैग्नेट्स, मैग्नेट्स क्या होता है, मैग्नेट्स की ये लुकार में इसकी तारीफ पहली है। मैग्नेट्स क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल को बगैर छुए अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे लोहा दूर भी पड़ा तो मैग्नेट को खींच लेता है, तो मैग्नेट्स है। लेकिन मैग्नेट मटेरियल क्या होते हैं कि मैग्नेट्स बाल मटेरियल को अपनी तरफ खींच लेते हैं, इनको मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। अब इनकी ये मिसालें यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल और गैर मैग्नेट, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा वो मैग्नेटिक मटेरियल, मसलन लोहा है, निकल, कोबाल्ट, ये एग्जाम्पल। इसी तरह मटेरियल मसलन पीतल, तांबा, लकड़ी, शीशा, प्लास्टिक को मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचेगा, तो ये गैर मैग्नेटिक मटेरियल होगा। एक ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है कि यूनानियों ने 1000 साल पहले जो है एक लोड स्टोन या मैग्नाइट उसको ढूंढा था जिसमें लोहा मौजूद होता था और वो इस तरह रुकता था कि शुमालन जनूबन, और उसी से कंपास जो शुमाल और जनूब की यानी कि सिमत को ज़ाहिर करती है, यानी कि उसी को बेस बना कर उन्होंने कंपास बनाई और इससे खुश्की और प्यारी, यानी कि ये एमसीक्यू में यूनानियों ने सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी, यानी कि जो नई चीज कंपास, और उसकी बुनियाद किस पर की, लोड स्टोन पर। ये मैग्नेट्स की खसूसियत लॉन्ग में भी आ सकता है, इसकी आगे शॉर्ट में सिर्फ यानी कि नाम पूछ सकता है या इनके बस। पहले मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल कौन से होते हैं, दो होते हैं, यानी कि किसी भी मैग्नेट को अगर लटकाया जाए ना तो वो शुमालन जनूबन, तो एक को हम शुमाली मैग्नेटिक पोल कहते हैं, दूसरे को जनूबी मैग्नेटिक पोल। तो यानी कि दो होते हैं, शुमालन जनूबन, साउथ पोल नॉर्थ पोल। इस तरह दूसरा मैग्नेटिक पोल की कशिश और दफा, तो ये वैसे उन्होंने लिखा है, असल इसका सिर्फ इतने याद रखने के मुशाबे पोल दफा और मुखालिफ पोल कशी करते हैं, यानी कि ये उन्होंने लिखा हुआ है साउथ साउथ को दफा करेगा लेकिन साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि कशिश करेगा। मैग्नेट की पहचान करना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी सवाल आ सकते हैं, तफसीली सवाल जो 8.1 है ना, तो इसमें यानी कि अगर ये सारा मैंने निशान लगा दिया इधर, यानी कि मुशाबे पोल, अगर कोई चीज़ मैग्नेटिक है तो यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो उसको चाहे वो उसके साउथ पोल की तरफ ले जाए नॉर्थ पोल, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर वो दूसरी चीज़ मैग्नेट है तो अगर वो साउथ नॉर्थ जो है ना वो पोल एक दूसरे को दफा कर देंगे, इससे पता चल जाएगा कि वो चीज़ मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट तफसीली सवाल, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है तो आपको आ जाए। मैग्नेट की खसूसियात, चौथी खसूसियत चौथी है वो क्या कि क्या एक लगते लग मैग्नेटिक पोल मुमकिन है, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब वो उसका नॉर्थ साउथ होगा ही नहीं तो वो मैग्नेट ही नहीं रहेगा। यानी कि ये 4 मैग्नेट की खसूसियत, पहली पोल्स वाली है, फिर दफ़ा या कशी, फिर पहचान, और तीसरी क्या अलग थलग। अब आगे इंड्यूस मैग्नेटिज्म, जैसे करंट दूसरी में तार में इंड्यूस हो जाता है, इसी तरह मैग्नेटिक मटेरियल में समझ लो ये स्टील को मैग्नेट कैसे बने, यानी कि वो भी इंड्यूस हो जाता है, इसे मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, और इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहते हैं कि इस तरह मैग्नेटिज्म पैदा किया जा सकता है। ये आर्जी और मुस्तकिल मैग्नेट्स, यानी कि ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। शॉर्ट में सिर्फ ये भी आ सकता है कि आर्जी और मुस्तकिल मैग्नेट में फ़र्क क्या है। तो आर्जी मैग्नेट्स तो वो होते हैं जो किसी मुस्तकिल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की मौजूद, लेकिन जो ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म होता है तो वो मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है। तो ये तो यानी कि आर्जी हो गया, यानी कि जैसे बिजली चली जाए तो करंट खत्म हो जाता है, तो इसी तरह मैग्नेट भी वो है। इसकी मिसालें भी याद रखनी, पेपर क्लिप्स है, ऑफिस पिन्ने, लोहे के कील, ये सारे आर्जी। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो भी आर्जी मैग्नेट की बहुत अच्छी मिसाल है, क्योंकि जब भी करंट बहता है तो उसमें मैग्नेट पैदा हो जाता है, लेकिन करंट खत्म तो मैग्नेट भी खत्म। लेकिन मुस्तकिल मैग्नेट में फ़र्क क्या है कि मुस्तकिल मैग्नेट एक तो हमेशा अपनी खसूसियत बरकरार रखते हैं, दूसरे ये जो है निकल, कोबाल्ट, स्टील वगैरह इनको मिलाकर भी मैग्नेट बनाए जाते हैं जो मुस्तकिल होते हैं। लेकिन ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, दुनिया में सबसे ताकतवर मुस्तकिल मैग्नेट जो है वो कौन से मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है, 3 मेटल से, एक नियोडियम, लोहा और बोरोन, इन तीनों को मिलाएं तो ये N2DF E4 और B बोरोन। तो नियोडियम, फेरस यानी कि लोहा और बोरोन, इन तीनों का बर्क यानी कि अलाय होता है, जिससे वो दुनिया का ताकतवर मुस्तकिल, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ,
मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के दो इलाके जहाँ पर किसी और मैग्नेटिक शय पर एक फोर्स अमल है, यानी कि उसको अट्रैक्ट कर लेता है जहाँ तक उसका यानी कि असर हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। आगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये लॉन्ग सवाल भी है और शॉर्ट। शॉर्ट में सिर्फ इतना है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होते हैं, किसी बार मैग्नेट की गिर्द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक छोटी कंपास की मदद से खींची जा सकती हैं और किसी भी नुक्ता पर मैग्नेटिक फील्ड की अद्दी कीमत और सीमत दोनों होती हैं। और ये किसी भी जगह मैग्नेटिक फील्ड की सीमत वो होती है जो वहां पर रखी किसी मैग्नेट या एक छोटी कंपास का एन पोल, यानी कि ये नॉर्थ से देखे साउथ की तरफ जा रही है, यानी कि इधर से भी नॉर्थ से, यानी कि ये हमेशा ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स की सीमत कहाँ से होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये देखो फील्ड की लाइन एन पोल से शुरू पर एस पोल पर खत्म होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की ताकत शिद्दत, तो इसमें ये जो है पहली ये मैंने निशान किसी नुक्ता पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत वहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के मुद्दन रखे हुए यूनिट रकबा में से गुजरने वाली लाइनों की तादाद के मुतनासिब होती है, यानी कि जहां मैग्नेटिक लाइन ज्यादा होंगी ताकतवर फील्ड हो, जहां कमजोर होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर, दूर दूर अगर लाइनें होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा। मुस्तकिल मैग्नेट्स के इस्तेमाल ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी। शॉर्ट में आएगा तो वो सिर्फ 2-3 नंबर पूछेगा, अगर लॉन्ग में तो फिर 6-7 नंबर ये आप लोगों ने। यानी कि मुश्किल मैग्नेट बिल्कुल आसान है, मसलन दरवाजों के कैचर में आम इसमें यानी कि अच्छी तरह बांध लो, जिस तरह रेफ्रिजरेटर फ्रीजर के दरवाजे में ताकि वो भी बंद रहे और ठंडक ना निकले। इस तरह आँख में अगर कोई लोहे का टुकड़ा पड़ जाता है उसको निकालने के लिए। और मसलन ये इधर इन्होंने नहीं लिखा, ये जो बड़ी बड़ी फ्लोर मिल्स होती है ना, उन वो गंदम की सफाई करते हुए भी मैग्नेट इस्तेमाल, ताकि कोई लोहे का टुकड़ा जो है अगर वो अंदर है तो वो निकल है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी है कि जब किसी लोहे के कील स्लाक या लपटी तार में से को इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो ये मैग्नेट इसी इलेक्ट्रो, यानी कि जब भी तार में से करंट गुजरे तो मैग्नेट बन जाती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्जी होता है, इसकी इस्तेमाल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ पर, इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन, जिस शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते, मैग्नेटिक रिले, सर्किट ब्रेकर, क्रेन, टेप रिकॉर्डर, इस तरह यानी कि बहुत सी चीज़ों में ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है मुख्तसर में। मैग्नेटिज्म पैदा करना और ज़ैल, पहले हम पैदा करना करें मैग्नेटिज्म। पहला है रगड़ने का तरीका। रगड़ने के तरीके दो हैं, पहला याकरू की, यानी कि सिर्फ एक ही सिमत को बार बार ऐसे ले जाना है, यानी कि इधर से ले जाना वापस और ऐसे, यानी कि इधर से ले जाना फिर इसको उठा के वापस ले आना, यानी कि दोबारा ऐसे करना फिर ऐसे करना, यानी कि ये याकरूखी है। लेकिन दो रुखी में क्या है कि दो लेने मैग्नेट, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल, लेकिन इसको इधर वापस लेने इसको इधर वापस लेने, तो ये भी मैग्नेट, लेकिन ये दो रुखी वाला मैग्नेट ज्यादा मजबूत होता है। पहला तो रगड़ने का तरीका, उसमें रगड़ने के तरीके में भी आगे दो हैं कि याकरूखी और दो रुखी। फिर सोलिनॉइड के जरिए मैग्नेट बनाना, तो ये सोलिनॉइड क्या होती है, एक तार होती है जो लिपटी होती है, उसके अंदर में से ये याद रखना कि डायरेक्ट करंट, जब सोलिनॉइड में से डायरेक्ट करंट गुजरे तो ये जो है मैग्नेट बन जाती है। और उसकी पोलैरिटी यानी कि मकनतीसियत, मैग्नेटिसिटी वो कैसे मालूम की से राइट हैंड ग्रिप रूल, ये राइट हैंड ग्रिप रूल अलहदा भी सवाल वो शॉर्ट में दे सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ली सोलिनॉइड ये उसने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ है और उसका अंगूठा और सिमत, ये उंगलियां मुड़ी वो करंट की सिमत, और अंगूठा जो है वो नॉर्थ पोल को तरफ इशारा करता है। मैग्नेटिज्म को ज़ायल ख़त्म करना, ये बिल्कुल यानी कि उसको गर्म कर दें फिर ख़त्म हो जाएगा, उसको बार बार ठोकर लगाए ज़रब लगाए ये थोड़े वगैरह से वो भी ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी बात है अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि डीसी करंट चलाएं तो फिर तो वो मैग्नेट बन जाता है, अगर एसी करंट उसमें से गुजारे तो सोलिनॉइड जो है उसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगी। ये जो MCQ है, मंदरजा ज़ैल में से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो एल्यूमिनियम नहीं है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है जनूबी पोल में दाखिल होती है, यानी शिमाल से शुरू होती है जनूब में। आगे चौथा जो है मुश्किल मैग्नेट्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, लाउड स्पीकर में। पांचवा किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाने का आम तरीका कौन सा है, मैग्नेट बनाने का आम तरीका रगड़ना। ये मुख्तसर सवाल पहले चारों ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इनके सब आर्दी और मुस्तकिल मैग्नेट बिल्कुल आसान है, यानी कि आर्दी ख़त्म हो जाता है मैग्नेटिज्म के बाद मैग्नेटिक में, और मुश्किल मैग्नेट बरकरार। मैग्नेट फील्ड की शिद्दत
जो है मैग्नेटिक फील्ड की तारीख सफ़ा 160 पर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तारीख सफ़ा 160 पर ही लिखी हुई है। और मुस्तकिल मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस्तेमाल, ये मुस्तकिल की 161 सफ़ा पे है और आरजी के 163 सफ़ा। बस ये पीछे निशान भी लिखे और साथ साथ मैंने लिखे हुए भी हैं। ये देखिए आरजी और मुस्तकिल मैग्नेट की तरह ये इनके इस्तेमाल, ये सारे यानी कि मैंने सफ़ा नंबर लिख, ये तफसीली सवाल दोनों इम्पोर्टेंट है। ये पहले दो, आप कैसे शिनाख्त कोई शय एक मैग्नेटिक है, ये सिर्फ मैग्नेटिक मटीरियल। ये सफ़ा नंबर 157 पे भी पहले भी मैंने तफसील से ये बता दिए कि मैग्नेटिक मटीरियल क्या होगी। ये दूसरा सवाल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के हवाले से, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत मिसाल के तौर पर फील्ड की चंद डायग्राम बनाकर। सफ़ा नंबर 160 पर ये मैंने निशान लगाया है कि ये इसकी शक्ल भी लाजमन बनानी है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये वाला, और ये शक्ल बनानी है, ये सारा यानी कि ना ये फिर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत ये भी सारा लिखना है, यानी कि यहाँ से शुरू करना है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से और यहाँ तक कमज़ोर होता है और ये शक्ल बनानी है।